नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक सोनी। आज से मैं हर संडे को संडे स्पेशल मोटिवेशन सीरीज़ पर एक वीडियो रिलीज़ करूँगा। तो आज हम यहाँ पर किसी भी तरह की ट्रेनिंग और एक्चुअल स्ट्रेटजी की बात ना करके एक चेस प्लेयर के लिए क्या ज़रूरी है इस गेम में आगे आने के लिए, उस पे हम जनरल मोटिवेशन पर बात करेंगे। प्लस किसी भी प्लेयर को अगर किसी तरह की कोई परेशानी आती है, कोई प्रॉब्लम्स आती है, तो उसमें उस चेस प्लेयर को कैसे ध्यान रखना चाहिए और वो कौन कौन से ऐसे विषय है या टॉपिक्स है जिस पर एक प्लेयर अगर ध्यान दे तो वो इस गेम में आगे बढ़ सकता है। यहाँ पर अभी हम फिज़िकल चेस बोर्ड पर गेम ना खेल के कुछ ऐसी बातें मैं आपको बताना चाहूँगा जो उसको एक्चुअल गेम खेलने के साथ साथ प्रैक्टिस और प्रिपरेशन के साथ साथ कई ऐसे थियोरेटिकल एस्पेक्ट्स हैं, थियोरेटिकल बातें हैं जिसको ध्यान में रखकर इस गेम में आगे बढ़ा जा सकता है। जैसा कि आप देख रहे हो, मैंने आपके लिए एक प्रोजेक्ट बनाया है जिसमें सबसे पहले मेरा कहना है कि किसी भी प्लेयर को जो कि नॉर्मली 2 से 3 घंटे चेस प्लेयर प्रैक्टिस करता है, नेशनल इंटरनेशनल लेवल पर अपने अपनी टाइमिंग्स और गोल ओरिएंटेड प्रोजेक्ट के आधार पर वो प्रैक्टिस करता है, तो उसको सबसे पहले हाफ एन आवर की डेली फिटनेस करना चाहिए। चाहे आप जॉगिंग करें या किसी भी फिटनेस ट्रेनर से सलाह लेकर एक्सरसाइज करें। दूसरा मैंने लिखा है कि आपके पास आपका स्पोर्ट्स किट बैग होना चाहिए जिसमें आप चेस सेट रखें, क्लॉक रखें, मोबाइल आपके पास होना चाहिए कि जिससे आप अलग अलग एप्लीकेशंस पर खेल सकें। अब यहाँ मैं आपको 5 कॉपीज सजेस्ट कर रहा हूँ साथ में रखने के लिए। पहली कॉपी ऐसी रहेगी जिसमें आप सॉफ्टवेयर चार्ट बनाओगे, जो मैं ब्लैक पेन सीरीज़ में ऑलरेडी बता चुका हूँ कि जिस एप्लीकेशन पर हम खेलते हैं सबसे पहले उसका चार्ट बनाया जाता है। सेकेंड कॉपी में या तो आप अपना गेम लिख सकते हैं या तो फिर आप स्कोरशीट पैड अरेंज करें कि जिसमें आप गेम को नोट कर सके ताकि उस गेम का फ्यूचर एनालिसिस हो सके। थर्ड कॉपी जो है वो 15 मूव्स राइटिंग के लिए बनेगी। अब ये 15 मूव्स राइटिंग क्या है, इसके ऊपर मैं एक अलग से वीडियो सीरीज़ बनाऊंगा। फोर्थ कॉपी आपके पास होनी चाहिए टैक्टिक्स सॉल्व करने के लिए, यानी पोजीशन जब आप बोर्ड पर अरेंज करते हो तो फर्स्ट 2 to 3 मूव्स या अगर उसके आगे वो सॉल्यूशन और भी बड़ा है तो आप उसको लिखें ताकि मूव्स को आप विजुअलाइज करने में आपको हेल्प हो सके। फिफ्थ कॉपी जो है वो मोटिवेशन और मेडिटेशन के ऊपर रहेगी। अब ये कॉपी मैं आपसे बनवाऊंगा, मैं आपको ऑलरेडी पॉइंट्स बना के दूंगा किसी भी एक संडे को, जो आपको अपनी कॉपी में लिखना होंगे। अब मैंने लिखा है थर्ड टॉपिक, रीडिंग एंड प्लेइंग विथ चेस प्रिंसिपल्स। तो सबसे पहला प्रिंसिपल आप देख रहे हैं, लिखा है बिफोर मेकिंग अ फाइनल मूव फाइंड अदर पॉसिबल मूव्स, कैलकुलेट इट एंड प्ले योर फाइनल मूव आफ्टर मेकिंग 2 मूव्स कैलकुलेशन ओनली। सेकेंड है इफ एनी अटैक कम्स, तो उसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है कैन आई मूव इट, सेकेंड कैन आई डिफेंड इट, थर्ड कैन आई एक्सचेंज इट, फोर्थ कैन आई डू काउंटर अटैक। यानी इन 4 में से किसी भी एक या ज़्यादा पॉइंट्स का यूज़ किया जा सकता है। थर्ड है एक्सचेंज ओनली व्हेन नेसेसरी और कंपल्सरी। फोर्थ है अप्लाई नॉट टू मूव पीस ट्वाइस इन द ओपनिंग ओनली व्हेन देयर इज एन अटैक ऑन दैट पीस और यू आर लूजिंग दैट पीस एब्सोल्युटली फ्री और यू आर गेटिंग फ्री पॉइंट्स बिटवीन 1 to 9 पॉइंट्स। फिफ्थ पॉइंट है होम केयर 1 to 4 फ्रॉम वाइट एंड 5 to 8 फ्रॉम ब्लैक पीसेस। सिक्स्थ पॉइंट है पीस रिट्रीट ऑन A/H फाइल्स अनलेस थियरी कंपल्सरी और नेसेसरी। ये जो TCN आप देख रहे हैं इसके मैंने आपको फुल फॉर्म बताए जो मैंने बनाए हैं। सेवन्थ पॉइंट है व्हेन +3 अवॉइड पॉन हंटिंग एंड एक्सचेंजेस एट कॉर्नर। 8 पॉइंट है अटैक ऑन किंग,
9th पॉइंट है राइटिंग और रिकॉर्डिंग अ गेम इज कंपल्सरी फॉर एनालिसिस। 10th है मेकिंग अ मिस्टेक इज नॉट अ मिस्टेक बट रिपीटिंग अ मिस्टेक इज अ बिग मिस्टेक। अब ये अपने आप में इतना बड़ा वाक्य है कि इस अकेले सेंटेंस पर मास्टरी करने के लिए मे बी कई महीनों की या ऐसा कहे कई सालों की मेहनत चाहिए, क्योंकि कोई भी व्यक्ति परफेक्ट नहीं होता। बस हमारा काम है कि जो गलती हम एक बार करते हैं उस गलती को दोबारा ना करने की कोशिश करें। उसके बाद मैंने आपके लिए टाइम टेबल बनाया है किसी भी प्लेयर के लिए। मंडे को आपको वाइट से गेम प्रैक्टिस करना है, जिसमें 1 घंटा आप गेम प्रैक्टिस करेंगे और 1 घंटा आप टैक्टिक्स सॉल्व करेंगे। ये जो टाइम टेबल है मैंने सभी अनरेटेड प्लेयर्स के लिए या जिनकी बिलो 1200 फिडे रेटिंग है उनके लिए मैंने सजेशन दिया है। ट्यूसडे को आपको गेम प्रैक्टिस करना है ब्लैक पीसेस के साथ 1 घंटा, प्लस 1 घंटा आप टैक्टिक्स सॉल्व करेंगे। वेडनेसडे को, बुधवार को आपको किसी भी एक वर्ल्ड चैंपियन के गेम्स आपको 2 घंटे के लिए देखना है। अब आप ऐसी बुक या ऐसे गेम्स अरेंज करें वर्ल्ड चैंपियन के जिसमें एनालिसिस लिखी हुई हो, ताकि आपको ये समझ में आए कि उस गेम में उस प्लेयर ने ऐसी चालें क्यों चली है। थर्सडे को अगेन आपको वाइट कलर से खेलना है। फ्राइडे को अगेन आप ब्लैक कलर से खेलेंगे। सैटरडे अगेन आपको गेम्स वॉचिंग करना है वर्ल्ड चैंपियन के 2 घंटे के लिए। अब ये 2 घंटे का टाइम जो एक स्टैंडर्ड प्रैक्टिस टाइम है, किसी भी गेम या स्पोर्ट्स में कम से कम 2 घंटे खेलना ज़रूरी होता है, ताकि आप उस गेम में प्रोफिशिएंसी हासिल कर सके, मास्टरी हासिल कर सके। अब संडे को मैंने दिया है टूर्नामेंट थियरी प्रैक्टिस 1 आवर विथ वाइट एंड 1 आवर विथ ब्लैक। संडे को चूँकि हॉलीडे होता है, तो ये जो संडे वाला टाइम टेबल है आप किसी भी संडे को या किसी भी हॉलीडे के दिन आप फॉलो कर सकते हैं। यहाँ भी उस 2 घंटे प्रैक्टिस के अलावा अब प्रैक्टिस के लिए मैंने जो टूर्नामेंट प्लेयर की प्रैक्टिस के वीडियोस मैंने पोस्ट किए हैं, आप उनको रेफ़र कर सकते हैं। हालांकि उसमें थियरी के लिए भी मैंने लिमिटेड ओपनिंग्स दी है, धीरे धीरे करके मैं और भी एडिशनल ओपनिंग्स पर वीडियो बनाऊंगा। अब संडे को भी मैंने गेम वॉचिंग का ऑप्शन दिया है प्लेयर के लिए, बिकॉज जितना ज़्यादा आप गेम्स देखते हैं एनोटेटेड गेम्स, आपको फ़ायदा होता है। अब अगली स्लाइड में आप देख रहे हैं कि चेस प्लेयर शुड अवॉइड फॉलोइंग मिस्टेक्स। सबसे पहले नॉट सिटिंग प्रॉपरली वाइल प्लेइंग अ गेम। ठीक से बैठना, सिस्टमेटिकली तरीके से बैठना किसी भी चेस प्लेयर के लिए बहुत ज़रूरी है। सेकेंड पॉइंट है नॉट प्लेइंग सीरियसली। हमेशा हम चाहे किसी भी गेम में, चाहे वो चेस हो या किसी भी गेम में हो, हमको हमारी गेम 100% सिंसियरिटी और सीरियसनेस के साथ खेलना चाहिए। तीसरा, चेस प्लेयर्स गलती करते हैं टॉकिंग वाइल प्लेइंग, यानी खेलने के टाइम पर आपको बातें नहीं करना है। जनरली 2 प्लेयर्स जब बात खेलते हैं तो बीच बीच में वो, चूंकि चेस का गेम होता है तो कुछ ना कुछ वो बोलते हैं कि अगर मैंने ये चला होता तो मुझे ये फ़ायदा होता, इससे अच्छा ये मूव था। तो इन गलतियों को आपको अवॉइड करना है। फोर्थ लिखा है मैंने नॉट राइटिंग गेम्स। अगर आप बगैर लिखे कोई भी गेम खेल रहे हैं तो आप ऐसा समझे कि आप उसको एज एन एंटरटेनमेंट या तो आप खेल रहे हैं या तो आप सीरियस नहीं है अपने गेम को आगे इम्प्रूव करने के लिए। फिफ्थ पॉइंट है डू नॉट अलाउ अदर्स टू इंटरफियर इन योर गेम। जैसा कि सर्वविदित है, 2 जने चेस खेल रहे हैं, अगर आपके आसपास कोई भी गेम को जानने वाला खेलने वाला खिलाड़ी आएगा, वो चुप रहे बगैर नहीं रह सकता। ऐसे केसेस में अपने को उनको समझाना है कि वो गेम ख़त्म होने के बाद बात करें। तो इन मिस्टेक्स को आपको अवॉइड करना है। फिर लिखा है मेकिंग मिस्टेक्स इन राइटिंग अ गेम। अगर चेस नोटेशन आपको अच्छे से नहीं आता है गेम नोट करना, तो उसको अच्छे से सीख लेना चाहिए बजाय गलती करने के। फिर लिखा है मैंने नॉट एनालाइजिंग अ गेम विथ कोच और सेल्फ। अगर आपके पास कोई कोच है तो आप गेम एनालिसिस उनसे कर ले, नहीं तो सेल्फ एनालिसिस भी मोबाइल या कंप्यूटर की मदद से की जा सकती है, जिसके ऊपर मैं आगे वीडियो
बनाऊंगा। अगला पॉइंट है नॉट कीपिंग स्टडी मटेरियल विथ हिम और हर। अगर आपको कोई भी लिटरेचर मिलता है तो उसको संभाल कर रखना चाहिए ताकि समय आने पे हम उसका यूज़ कर सके। डू नॉट रिस्पॉन्स विथ टीचर और कोच। कई बार कोच या टीचर आपसे सवाल पूछते हैं तो बच्चा चुप रह जाता है। अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आई है, किसी चीज़ का अगर आपको आंसर नहीं पता है, या कोई भी क्वेश्चन या कोई भी टॉपिक आपको समझ में नहीं आया है, तो बगैर चुप रहे आपको अपने टीचर्स के साथ उसको शेयर करना चाहिए और आंसर क्लेरिफाई करने के लिए फिर से बोलना चाहिए। आखिरी पॉइंट है टाइम वेस्ट और सिटिंग अलोन एंड डूइंग नथिंग। ब्रैकेट में मैंने लिखा है कि ऐसे केसेस में आपको, अगर आप कुछ भी नहीं कर रहे हैं तो आप कोई भी बुक को रीड कर सकते हैं। जहां आपकी हॉबी है, जहां आपका कोई इंटरेस्टेड सब्जेक्ट है, बगैर फ्री रहें हम उसको रीड कर सकते हैं। तो ये मेरा फर्स्ट वीडियो है संडे स्पेशल मोटिवेशन के ऊपर। यहाँ मैं आगे जाके कई ऐसे टॉपिक्स या सब्जेक्ट्स हैं जो मैं कवर करूँगा जिसमें कहीं ना कहीं प्लेयर्स को सक्सेस क्यों नहीं मिलती है, क्यों कई बार प्लेयर निराश हो जाते हैं, गेम को या अपने स्पोर्ट्स को छोड़ देते हैं या कई बार चेंज कर देते हैं, उनको अपनी गेम में क्या क्या प्रॉब्लम्स आती है, गेम में आगे बढ़ने के लिए क्या करना चाहिए। कई बार जो सबसे बड़ा विषय आज की तारीख में आप लॉकडाउन में देख रहे हैं जो कि है निराशा और डिप्रेशन का, इस विषय के ऊपर भी मैं जानकारियां एकत्रित करके कोशिश करूंगा कि हर संडे में आपके लिए कुछ ना कुछ नया ला सकूं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए और मेरी चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।